जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज कोरियर के माध्यम से कुछ जवानों का एक पत्र और एक पेन ड्राइव जो मेरे को आज ही मिला है, ये आप देख सकते हो। ये एक लेटर है, ठीक है। ये कोरियर के माध्यम से आज मेरे पास आया है और ये है पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव में उन्होंने अधिकारियों के शोषण के प्रूफ सबूत भेजे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें मेरे पास आज ही पहुंची हैं। यहां सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चिट्ठी में 3 अधिकारियों के नाम शामिल हैं और जवानों ने जो आरोप लगाए हैं इन तीनों के ऊपर, उसमें पहला आरोप यह है कि ये घरों में जवानों से काम करा रहे हैं, जिसका इसी पेन ड्राइव के अंदर उन्होंने प्रूफ भी भेजा है। दूसरा, हमारी पर्सनल चीजें, जैसे जवानों के पास बाइक है, गाड़ी है, और भी कुछ ऐसी पर्सनल चीजें हैं जो मैं इसमें नहीं बताना चाहता। वो चीजें लोग कहते हैं कि हमें इस्तेमाल करने दो, नहीं तो हम तुम्हें यहां से भेज देंगे। और तीसरा, पैसे की डिमांड। ये 3 चीज अधिकारियों की इसमें इन्होंने भेजी हैं, पेन ड्राइव के अंदर भी। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो इन जवानों ने भेजी है और ये जिस जगह की ये चिट्ठी और ये पेन ड्राइव है, हालांकि ये कोई इन 3 अधिकारियों का मामला नहीं है। अगर आप आंख पसार कर देखोगे तो सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, हर जगह अधिकारी यही काम कर रहे हैं, जवानों को इसी तरह प्रताड़ित करते हैं और फिर धमकियां देते हैं कि तुम हमारा उखाड़ क्या लोगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें घर भेज देंगे। यहां मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी या देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपको ये चीजें दिखाई नहीं देती कि इतनी अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी के बावजूद क्यों जवान वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्यों जवान आए दिन खबर मिल रही है किसी जवान ने वहां सुसाइड कर लिया, किसी ने यहां कर लिया। क्यों क्यों जवान भगोड़े हो रहे हैं? आए दिन अखबारों में इनमें छप रहा है जवान तनाव ले रहे हैं, वर्किंग का लोड, ड्यूटी का बोझ। इन सब चीजों का सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों की निजी सेवा में हजारों जवान लगे हुए हैं। सरकारी काम 50% और 50% से ज्यादा इनके प्राइवेट काम, चाहे इनके घरों में साफ सफाई, इनके कुत्ते घुमाना, इनकी मैडम बच्चों को खिलाना, इनकी सामान के लिए टीडी इधर से उधर, इनके बंगलों पर मेंटेनेंस के नाम पर, इस तरह सभी फोर्स में ये मैन पावर का मिसयूज कर रहे हैं। उसके अलावा सरकारी संसाधनों, गाड़ियों में और चीजों में आप देखो, ये और इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं और जवान आपको टेम्पू में, ट्रेन के टॉयलेट के सीट के पास लेटा हुआ मिल जाएगा। इन सब पर लगाम क्यों नहीं लगती? मैं यहां हमारे जवानों को कहना चाहता हूं कि आज आगे का ये मैं आपको पूरी डिटेल कि ये किन जवानों ने लिखा है, इस पेन ड्राइव में क्या है, वो आगे मैं बता रहा हूं। आज यहां मैं अपने जवान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आज इस वीडियो को इतना वायरल करो कि ये देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फोर्स के सभी बड़े अधिकारी, चाहे वो जनरल कर्नल हो, चाहे डीजी साहब हो, या आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, सीडीएस साहब, सबके पास जाए, क्योंकि ये सभी बेल्ट फोर्स में ये हाल है। लेटर तो आप जारी करते हो कि जवान कुत्ता नहीं घुमाएगा, जवान वेटरगिरी नहीं करेगा, लेकिन आज ये प्रूफ हमारे पास आए हुए हैं। एक चीज कहना चाहता हूं कि ये हम इन चीजों को 2 चीजों से सुधार सकते हैं। एक तो आप पब्लिक में इनको इतना वायरल करो कि ये लोग अगर पब्लिक में नंगा होंगे तो इनकी देशभक्ति जनता देखेगी कि ये अपने ही जवानों से किस तरह नौकर की तरह दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरा हथियार हमारे पास है कि हम कोर्ट में जाएं। वायरल करना या कोर्ट में जाना, वीडियो तो मैं डाल दूंगा, लेकिन बात कोर्ट की आती है या न्याय की ओर की लड़ाई आती है तो रविंद्र फौजी भी कोई टाटा बिरला नहीं है। या मैं आप सबसे कहता हूं कि आप ठीक है प्रूफ भेज देते हो, ये कर देते हो, लेकिन जब लड़ने की और कोर्ट कचहरी की इनकी बारी आती है
तो रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण जवान हूं, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ लड़कर बहुत सी चीजें ठीक की हैं और बहुत ठीक करना बाकी है। तो उसी के लिए जो भी इस मुहिम में हमारे से जुड़कर लड़ना चाहता है, हमारी सहायता करना चाहता है, तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। मैं चाहूंगा सभी जवान अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ सकते हैं। बाकी तो मेरे को पता है तन मन धन का नाम लेते ही लोग वीडियो को यहाँ से छोड़ देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर करें। अगर आप तन मन धन से मदद नहीं कर सकते तो चैनल की संख्या को बढ़ाओ। ये तो सबको पता है कि आज शुरुआत करते करते 8,30,000 लोग हमारे से जुड़े हैं। कहीं हम सही रास्ते पर जा रहे हैं तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। रविंद्र फौजी को अगर आप गलत मान रहे हो तो इसमें हजारों लोगों के कमेंट्स देख लो, वो भी वही चीज लिख रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। एक आदमी गलत हो सकता है लेकिन हजारों कमेंट्स देखो, अधिकारियों की तानाशाही से भरे पड़े हैं और बहुत से जवान भी वीडियो बना रहे हैं। आखिर इन चीजों को सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही, जबकि सबको पता है कि ये ब्रिटिश काल के नियम हैं। आज माननीय मोदी जी ने BNS लाकर IPC को बदली कर दिया, तो फिर हमारी आर्मी एक्ट को, पैरामिलिट्री फोर्स में भी वही आर्मी एक्ट ही लगभग चल रहा है, इनको बदली क्यों नहीं करती। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमारा ही नहीं, मैं हर बार कह दिया कि लगभग 200 देश अंग्रेजों के गुलाम थे, उनमें सब अंग्रेज अधिकारी होते थे और वो जवानों से इसी तरह का काम करवाते थे, कुत्ता घुमाना, बूट पॉलिश, कपड़े तक धुलाना। और आज भी बाकी सब देशों ने बंद कर दिया, इंग्लैंड, ब्रिटिश आर्मी में ये चीजें नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, ये 3-4 देश ही बचे हैं जिनमें आज भी ये सहायक प्रथा, ये जवानों से गुलामी का सिस्टम कराया जा रहा है। और नियम इतने कठोर हैं कि कोई बोले तो उसको घर भेज दो, क्योंकि ये बोलते हैं तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हें बहुत तनख्वाह मिल रही है। अगर यही सवाल इनसे किया जाए कि तुम कौन सी डिग्री करके अफसर लगे हो और तुम कितना कद्दू में तीर मार रहे हो और तुम हमारे से कितनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हो, उसका जवाब है इनके पास। ये कहते हैं कि हम जवानों को हमारी बदौलत तनख्वाह मिल रही है। ये पता नहीं कि जवान दिन रात बॉर्डर की सुरक्षा में लगा है, चाहे वो पैरामिलिट्री का जवान हो, चाहे सेना का जवान हो, चाहे पुलिस फोर्स का जवान है, वो दिन रात अगर बाहर ड्यूटी कर रहा है ना, तब तुम्हारे कंधों पर ये मेडल और ये रैंक लगता है। क्या जवान के बगैर कोई भी पुलिस का IPS, IAS या जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या कागजों में चोर को पकड़कर या समस्या हल कर देंगे जब तक बाहर जवान नहीं ड्यूटी देगा? उसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स के ये जो जवान ड्यूटियां नहीं देंगे तो क्या वो उनके अधिकारी कागजों में लड़ाई लड़ देंगे? या हमारी सेना के जवान दिन रात कहाँ ग्लेशियर से लगाकर लेह लद्दाख से रात को बर्फ में -डिग्री में या तपती धूप में ये ड्यूटियां नहीं करेंगे, बॉर्डर को सुरक्षित नहीं करेंगे, तो क्या हमारे मेजर जनरल, कर्नल सब फौज चला लेंगे? लेकिन दुर्भाग्य है कि ये बात करते हैं अदर कंट्री के कल्चर की, कहाँ की, लेकिन वहाँ ग्राउंड में काम करने वालों को मेडल, पेमेंट सब अच्छी दी जाती है और चेयरपर्सन को कम। लेकिन हमारे देश में चेयरपर्सन की इज्जत भी ज़्यादा, चेयरपर्सन की पेमेंट भी ज़्यादा, MSP भी उसकी ज़्यादा, OROP में तनख्वाह भी उसकी बढ़ेगी, और इधर जवान की MSP भी कम, ORP में तनख्वाह भी कम बढ़ रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तो पेंशन ही बंद कर दी गई है और अग्निवीर लाकर सेना के जवानों की भी बंद करने का प्लान चल रहा है। इधर अधिकारियों की नौकरी भी 60 साल, तमाम रैंक और मेडल भी, पेंशन भी, और वही नेताजी जो 5 साल करे, चाहे 1 साल करे, चाहे 1 दिन करे, उनकी भी पेंशन और बढ़िया पेमेंट। तो ये हमारा देश का हाल, हमारी ही जनता। मैं फिर कहता हूँ, इनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ इनके हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ है, देश की जनता में ये चीज़ें पहुँचाना। वायरल आप कर दोगे तो ये बड़ों बड़ों की टांगे हिल जाएंगी और ये जो चिट्ठी और ये जो आया है ना, ये ठीक हो जाएंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें मेरे पास आज ही पहुंची हैं और पेन ड्राइवर से पहले ये चिट्ठी तो मैंने अभी पढ़ ली है फिलहाल। इस चिट्ठी में 3 सहायक कमांडेंट और एक उपनिरीक्षक
निरीक्षक, 3 लोगों के नाम शामिल हैं। बीएसएफ के जवानों ने यह चिट्ठी मेरे पास भेजी है और वो किसी टीम के खिलाड़ी हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी टीम है जो अटैच है कहीं और वहां हमें स्पोर्ट्स के काम के अलावा ये जो सहायक कमांडेंट का इनका नाम बताया गया है, इनका 15 किलोमीटर कहीं वहां घर है, तो उसके घर पे काम करने के लिए भेजता है। और हमारे निजी जैसे किसी के पास गाड़ी है तो मन चाहे जब बोलते हैं कि आज तेरी गाड़ी दे, कहीं जाना है, आज तेरी गाड़ी, इस तरह हमारी पर्सनल गाड़ी बाइक इस्तेमाल करते हैं और टीम में रहने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। इस तरह के आरोप इस चिट्ठी में दिए गए हैं। ये कुश्ती टीम से आई हुई है मेरे पास, मैं ये भी आपको बता देता हूं। अधिकारियों के नाम अभी मैं जब पेन ड्राइव में जो पूरे प्रूफ देखूंगा उसके बाद मैं आपको उनके नाम भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन अगर पेन ड्राइव में ये चीजें हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने इनकी शिकायत दिल्ली में की हुई है, हर जगह इन्होंने लेटर डाला है, लेकिन किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। और अगर कोई निजी काम के लिए इनके घर जाने के लिए मना करे या निजी साथ उसके लिए मना कर दे तो ये धमकी देते हैं कि तुम्हें वापस भेज देंगे। यानी गेम से ज्यादा जरूरी है एडम और इनका चमचागिरी। तो आप ये मानो, हालांकि हम बहुत दिनों से ये चीजें, ये पैरामिलिट्री का ही नहीं है, ये सिस्टम पूरी देश की सेना और पैरामिलिट्री में सबसे ज्यादा है। बेल्ट फोर्स में लगभग हर जगह है, लेकिन सेना और पैरामिलिट्री में बहुत ज्यादा है, जहां सरकारी काम के अलावा आज भी हजारों जवान अधिकारियों के घरेलू कामों में लगे हुए हैं। इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाने का कई बार सोच रहे हैं, लेकिन वही बात है कि प्रूफ कौन दे। आज ये पेन ड्राइव में कुछ प्रूफ आए हैं तो हम इनको देख रहे हैं और इसमें सही प्रूफ होंगे तो ये इसकी एक कॉपी लेकर इसको मैं फॉरवर्ड हमारी सीबीआई को भी करूंगा, हमारे गृह मंत्री साहब को भी भेजूंगा, हमारे देश के खेल मंत्री जी को भेजूंगा कि आप स्पोर्ट्स के लिए इतना ध्यान दे रहा है हमारा देश और एक तरफ यहां कोच ही शोषण कर रहे हैं। चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहूं तो अभी इसको पूरा पढ़कर आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि पहले एक बार मैं पेन ड्राइव को देख लूं कि उसमें क्या प्रूफ है। उसके बाद जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में बाय नेम उन लोगों के खुलासे करूंगा और मेरे इस वीडियो से मैं चाहता हूं कि बीएसएफ हेडक्वार्टर जहां जहां उनकी कुश्ती टीम अटैच है तो उस चीज में एक बार जाकर देख लें। अगर इस वीडियो में प्रूफ हुए, और आज ये वीडियो मैं चढ़ा रहा हूं, 2 दिन का समय देता हूं, 2 दिन में मैं उसको अच्छी तरह से देखकर फिर मैं उस पेन ड्राइव को पूरा के पूरा उसका जो वीडियो है, जितना भी उन्होंने बनाए हुए हैं वीडियो कोच के, जो जो प्रूफ हैं वो सारे यूट्यूब में डालूंगा। फिर बीएसएफ मेरे को ये नहीं बोले कि हमारी बेइज्जती कर दी, बताया नहीं, तो ये वीडियो मेरे को बीएसएफ को मेरी तरफ से एक इंफॉर्मेशन समझो, चेतावनी समझो। डीजी साहब या तो आप 2 दिन में उनको देख लें और वो 3 कोच जिनके नाम है सहायक कमांडेंट, एक सेकेंड, सहायक कमांडेंट और उप निरीक्षक, 3 लोग हैं, 2 सहायक कमांडेंट और एक निरीक्षक, जिसमें ये बताया गया है कि एक सहायक कमांडेंट साहब का वहां से 15 किलोमीटर दूर घर है, जो अपने घर में काम कराने के लिए खिलाड़ियों को लेके जाता है, तो उसका प्रूफ इसमें भेजा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि पेन ड्राइव अभी मैंने देखा नहीं है, देखकर और ये मैं मेरे चैनल में पब्लिश करूंगा। इस 2 दिन के दौरान अगर उन दोनों सहायक कमांडेंटों को वहां से हटाकर उन पर कठोर कार्रवाई करी जाती है तो ये पेन ड्राइव मैं सीबीआई के पास तो भेजूंगा, गृह मंत्री जी के पास भेजूंगा और बीएसएफ के डीजी को ऐसे कैसे इसको कोरियर के माध्यम से वापस कर दूंगा। मैं मेरे चैनल में नहीं डालूंगा, मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी फोर्स का नाम खराब हो। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें नाम लेने से
नाम खराब होता है, कहता है हम किसी का फोर्स से मतलब नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, फोर्स कोई खराब नहीं है। फोर्स की जितनी अच्छी नौकरी है शायद बाहर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन फोर्स में बैठे कुछ लोग आज भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं और कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं। और वो जवानों से कि हाँ, जहां कुर्सी का पावर मिल गया, जैसे अभी कोच साहब हैं, अगर कोच साहब का काम नहीं करोगे तो कोच साहब वापिस इसको आरटीओ कर देंगे, इसमें कुछ कमियां निकाल देंगे। सीओ साहब से पंगा लोगे, उसके घर का काम नहीं करोगे तो सीओ साहब ऑर्डर डिसोबे के नाम पर पनिशमेंट देगा। मतलब ये चीजें गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी आप क्यों नहीं ध्यान देते? आप प्रत्येक बटालियन का डाटा जब कहते हो कि 100 दिन छुट्टी, चाहे सेना हो चाहे पैरामिलिट्री, जवान क्यों छुट्टी नहीं काट पा रहे? इसके पीछे का कारण आपको पता है? या फोर्स को 15 साल में ही, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 15 साल में वॉलेंटियर रिटायरमेंट की सबसे ज्यादा रेशो क्यों है? पैरामिलिट्री में भी जैसे 20 साल हुई, भागने की कोशिश कर रहा आदमी, या आए दिन लगातार आप देखोगे कि अपने आप को जवान ने टाक दिया। इसका डेथ रेशो देखो, कितने ही लोगों ने फोर्स में हर साल ये घटनाएं घट रही हैं, कितने ही लोग भगोड़े हो रहे हैं। अरे भाई, फिर ये कहेंगे कि जी इसको तो घरेलू समस्या थी, ये तो नौकरी नहीं कर पा रहा था। जो आदमी टर्निंग में भागता है, किसी भी फोर्स की टर्निंग के दौरान भागता है, तो हम उसके ऊपर ये कह सकते हैं कि भाई इससे टर्निंग नहीं हुई, हाथ टूटी थी और ये कर नहीं पाया, ठीक है वो भाग गया। लेकिन जिस आदमी ने 5 साल, 10 साल, 15 साल सेवा कर ली, वो भी भाग रहे हैं, वो भी इस तरह का कदम उठा रहे हैं। इससे तो इसका मतलब साफ साबित होता है कि ये तानाशाही चल रही है और इस तानाशाही को खत्म करना चाहिए। मैं आज मेरे तमाम जवानों को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये बीएसएफ के डीजी तक पहुंचे, गृह मंत्री जी तक पहुंचे, रक्षा मंत्री जी तक पहुंचे।